नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बिहार में एक लड़की थी जिस लड़की का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। स्पेशली उस लड़की का कोई ज़्यादा मांग नहीं था सरकार से। सरकार को शर्म करने वाली बात यही थी कि सरकार से वो लड़की कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही थी, पैसा रुपया नहीं मांग रही थी। वो लड़की यही कह रही थी, उस लड़की का दोष भी यही था कि आज़ाद भारत में वो शिक्षा का अधिकार मांग रही थी। वो लड़की यही कह रहे थे कि सरकार हमें अधिकार दे और सरकार हमें कुछ भी ना दे, राशन वासन कुछ भी ना दे, हमें बस पढ़ने का अधिकार दे दे। और पढ़ने का अधिकार में भी वो क्या बोल रही थी कि नॉर्मल एक स्कूल का छत होना चाहिए, सरकार छत भी ना बने तो टीन बनवा दे, और एक पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है तो ब्लैक बोर्ड दे दे। सोचिए कितनी शर्म की बात है। आज़ाद भारत में और 86वां संविधान संशोधन किया गया था। इसमें जो शिक्षा का अधिकार जो था, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, एक जो आर्टिकल 31 का क जोड़ा गया था उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया था। स्पेशली 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था और इसमें बढ़ चढ़ के सरकार के द्वारा इसका प्रमोशन भी किया गया था। लेकिन सोचिए आज भी किसी दूसरे देश में नहीं, आज भी आज़ाद भारत में सरकार उतना भी नहीं कर पाई है कि सरकार किसी बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल दे दे। स्कूल तो छोड़िए, आज भी इस आज़ाद भारत में एक वीडियो वायरल हुआ था इसी अभी अपने भारत का ही, कि लड़कियां रस्सी जो था, जो रोपवे होता है, ऐसा रस्सी इधर से उधर रस्सी बना हुआ था और लड़की लोग रस्सी खींच के, ये लड़की उधर से पार करके जा रही है, जाके आ रही है। सोचिए नदी पार करने के लिए रस्सी पे कर रही है। आज भी एक दिन देखे लड़के लोग ना ऐसे नाव बना के छोटा मोटा बांस का वैसे क्रॉस कर रहे थे। आज भी बच्चे नदी नाला पार करके स्कूल जाते हैं। आप सोचिए वो बच्चा गिर गया तो उसका क्या होगा। जो बच्चा नदी पार करके, जो नाला पार करके जा रहा है और नाला में गिर गया, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका जवाब कौन देगा। जो एक अभी तो वीडियो ऐसा आता है कि लड़कियां लोग, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नाली पार कर रहे थे। एक लड़का नाला पार करने में नाला में गिर जाता है, नाला पे चढ़ के जा रहा था तो रोड में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है। सोचिए उतना तक हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाए और हम लोग बात करने के विश्व गुरु भारत और चाइना को पीछे छोड़ देंगे। चाइना को ऐसा ही पीछे छोड़ेंगे। चाइना हमसे 100 साल आगे जी रहा है, स्पेशली एजुकेशन पॉलिसी में। वहाँ के 8 के बच्चों को पता है क्या करना है। 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों को पता है क्या ऑटोमोबाइल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर क्या होता है, मतलब हर सेक्टर के बारे में, IT सेक्टर क्या होता है। वो 8 साल का बच्चा पार्ट पुर्जा खोल के, इंजन खोल के बना रहा है वहाँ पे। तो इतना स्किल्ड है वहाँ पे चाइना। ऐसे ही बात में थोड़ी मुंह से थोड़ी हराना है चाइना को। मुंह से हराना है तो हम लोग चाइना को हरा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आराम से हरा देंगे। लेकिन हम लॉजिकल अगर हराएं तो नहीं हरा पाएंगे। तो वो लड़की कह रही थी, जो मीनाक्षी है, दरभंगा है, बिहार की लड़की है, दरभंगा जिला है बिहार में। वो जो लड़की कह रही थी कि हमारे लिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो छत चूने, मतलब पेड़ चूने लगता है तो हम लोग भीगने लगते हैं, तो भीगने से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। सरकार को इस पे उपाय करना चाहिए और हम गारंटी से दे रहे हैं कि बच्ची या तो SC ST वर्ग की होगी, नहीं तो OBC वर्ग की होगी। आप बोलेंगे कि जाति कहाँ से आ गया, जाति है भारत में लगभग ऐसा काम है जिसमें जातियां हैं। जो काम करेगा व्यक्ति उसकी जातियां हैं, 100% है। क्योंकि सरकार को पता है, सरकार के पास सारा डाटा पड़ा हुआ है। हमारे गांव के बच्चे जाते हैं, सोचिए मेरे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उस गांव में जो बच्चे जाते हैं 99%, 80% जो जनसंख्या है, जो प्रतिनिधित्व है सरकारी स्कूल में बच्चों के जाने वाली, तो उसमें ज़्यादातर SC ST के बच्चे जाते हैं और OBC में जो राजभरी बिरादरी है उनके बच्चे जाते हैं। मतलब सोचिए 80% इनकी संख्या है। तो सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है, सरकार को सबको पता है और सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रही है। वो बच्ची यही बोल रही थी। बाकी बहुत सा ऐसा प्रॉब्लम है जातिगत आधार पे। मास्टर साहब का लड़का उसी में नहीं पढ़ता। लेकिन एक पत्रकार साहब थे, पत्रकार जो थे वो कहे, मंत्री जी से कहे कि मंत्री जी एक बात बताइए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है तो है, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते। आपके कहने का मतलब है कि जितने भी आप लोग विधानसभा के जो मेंबर हैं, आप लोगों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते। तो मंत्री जी का बयान था कि हम लोग बैठेंगे, इस पर मंथन करेंगे और चर्चा करेंगे। जब हम लोग चर्चा करेंगे तो जब इसका निष्कर्ष आएगा तब हम आपको बताएंगे कि हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं। तब मंत्री जी तो बहुत दूर हो गए। नॉर्मली प्राइमरी के जो टीचर होते हैं, टीचर का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता है, सोचिए। और ये लोग बात करेंगे शिक्षा का। शिक्षा भारत का इतना डैमेज हो गया है, इतना डैमेज हो गया है, बल्कि अंग्रेज़ों के समय में जो शिक्षा थी, आज से 20-30 साल पहले जो शिक्षा थी, वो गुणात्मक शिक्षा कहीं नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि CBSE बोर्ड में घोल के पिलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि CBSE बोर्ड में घोल के पिलाया जा रहा है। तो इसमें एक चीज़ और है, जो सरकारी व्यवस्था चरमराई हुई है, इसमें दोष लोगों का भी है। हम लोग ना सरकार उसलिए बनाए, ना सरकार, जब उस काम के लिए सरकार बनी नहीं तो काम क्यों करेगी। क्योंकि सरकार को जिस चीज़ के लिए बनाएगा वो लोग कर रही है। दूसरी बात है, अगर नैतिकता पे बात करें तो केवल सरकार की गलती है ये कहना गलत है, समाज की भी गलती है। अगर कोई संस्था आपकी नहीं चल रही है तो गाँव के 5 लोग को जाने में वहाँ पर असकत होता है कि क्यों नहीं मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं। तो मास्टर साहब क्या दलील है, मास्टर साहब की भी मतलब वास्तविकता है। वास्तविकता इसलिए है, मास्टर साहब का कहना है कि आप 20 बच्चों को डेली भेजिए ना, हमारा शौक नहीं कि हम पढ़ाएंगे। तो मास्टर साहब की अपनी मजबूरी है
कि हम पढ़ाएं लेकिन लड़के नहीं जाते हैं। बाकी बहुत से ऐसे नैतिकता है, बहुत से ऐसे मास्टर साहब लोग हैं जो अटेंडेंस लग गया स्कूल में, काम कर रहे हैं खेत में, अटेंडेंस लग गया स्कूल में, गए हैं मार्केट, गए हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो बहुत सा ऐसा बात है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, ये सरकार का काम है। नमस्कार।